दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मैं आप सभी लोगों से रैपिड फायर पर जाने से पहले एक सवाल पूछता हूं। क्या आप अनुपम जी को और अच्छे से जानना चाहेंगे? यस या नो? सर, अब इसके लिए आपको चीयर भी करना पड़ेगा और मैं आपको थोड़ा सा कष्ट देके वहां पर लेके चलूंगा उस रैपिड फायर राउंड में। आइए, प्लीज आइए। अब यहां पर अनुपम जी क्या सोचते हैं, प्लीज सर, दिस इज हियर यू आर। यहां पर दो ऑप्शन। मुझे ऐसा क्यों लिया जा रहा कि मुझे फांसी के फंदे पे नो। यहां पर ऑप्शंस आएंगे और इन ऑप्शंस में से आपको एक को पिक करना है और आप सभी लोग अनुपम जी को इन ऑप्शंस के जरिए बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन वो एक बहुत बड़े स्टार हैं और मुझे लगता है हौसला अफजाई सबसे ज्यादा जरूरी है। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए पहले। सर, पहला जो सवाल है वो इन सब बच्चों के मन में है और हर एक के मन में है और वो सवाल का जो जवाब होगा वो बहुत कुछ बता देगा। आप जरा प्ले करिए हमारा सवाल, प्ले करिए। हमारा सवाल है कि फिल्म का बेहतर स्थान क्या है, सिनेमा थिएटर या OTT? ओके, सिनेमा थिएटर एनी डे। मतलब आप अगली फिल्म के लिए तैयारी कर लीजिए, ठीक है? अब जी, मैंने अपनी फिल्म के तन्वी द ग्रेट के OTT राइट्स बेचे नहीं अभी तक। अरे वाह, सिनेमा हॉल में जाके देखिए। अब अगला सवाल ऑडियंस जरूर जानना चाहेगी और वो जो बैठे हैं वो जरूर जानना चाहेंगे। अच्छा आप आइए जरा, प्ले करिए हमारा अगला सवाल, दिखाइए जरा। अगला सवाल है बेहतर राजनेता कौन? राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, आदित्य ठाकरे जी, तेजस्वी यादव जी। देखिए, आपने जो अभी किया इसके दो मायने, या तो आप छुप गए या इनके पीछे जाके छुप गए। नहीं, इन सब में मुझे आदित्य बहुत अच्छे लगते हैं। आई लाइक हिम। आई एम ठीक है। अब एक ऐसा सवाल है जो यहां पर कई फिल्म के स्टूडेंट्स भी हैं जो जानना चाहेंगे। एक ऐसा सवाल का जवाब कि अनुपम जी क्या सोचते हैं। प्ले करिए जरा, क्रम बताइएगा। इट्स एन ऑर्डर, सवाल नॉट एन ऑप्शन बट एन ऑर्डर। प्ले करिए जरा। बेहतर अभिनेता का क्रम, दिलीप साहब हैं, देवानंद साहब हैं, राजेश खन्ना जी हैं, अमिताभ बच्चन जी हैं, शाहरुख खान जी। अरे, आप मेरे सामने 5 भगवानों की तस्वीर रख रहे हैं। मैं कैसे कह सकता हूं कि मैं इनको में से कौन पसंद करता? सर, आप तो नहीं, ये तो मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, बहुत छोटा आदमी हूँ। मैं इनके बारे में इनका अवलोकन कर ही नहीं सकता। दिलीप साहब और देव साहब की वजह से मैं फिल्मों में आया। मैंने दिलीप साहब की फिल्म गोपी की टिकट ब्लैक में खरीदी थी और मेरा अपना नाक तोड़वा लिया था। मैंने दिलीप साहब को बताया था। देवानंद साहब पहले इंसान थे जिनको मैं फिल्मों में मिला था, उनके ऑफिस में खीरा नगर में। राजेश खन्ना साहब वर्ल्ड के फर्स्ट सुपरस्टार थे मेरे हिसाब से। अमिताभ बच्चन सदी के महानायक, मैं कैसे इनको। और शाहरुख खान मेरा दोस्त है, सबसे प्यारा बच्चा है और सबसे बच्चा ये मतलब आई लव यू। अब अगला ऑर्डर फिर से मैं आपके सामने एक ऑप्शन रख रहा हूं। नहीं सर, स्क्रीन मत साफ करे, कोई बात नहीं, इट्स ओके, नेवर माइंड। सो इट्स रीच देयर, सब AI का जमाना है, पहुंच गया वहां पर। आइए, अब जरा मैं चाहूंगा जरा तालियां जरूर रुकनी नहीं चाहिए। अब सर मुझे बताइए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और हम जानना चाहते हैं कि आपका फेवरेट कौन है। प्ले करिए सर, प्ले करिए। बेहतर निर्देशक कौन? अनुराग कश्यप जी, भट्ट साहब या विवेक अग्निहोत्री? मैं आज जो भी हूं भट्ट साहब की बदौलत हूं। उनके साथ तो मैंने काम नहीं किया, इन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छी फिल्म बनाई, लेकिन भट्ट साहब के बारे में मैं अपनी फिल्म प्ले में बहुत अच्छी बात कहता हूं। इफ लाइफ इज ए बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र एंड मी द क्वेश्चनिंग अर्जुन, महेश भट्ट इज माई कृष्ण। लेकिन आप यहाँ अनुराग कश्यप की तरफ नहीं आए बिल्कुल भी। मैंने उनके साथ काम ही नहीं किया। और यहाँ पर अभिजीत आए थे, वो बड़े फेमस सिंगर, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कलाकार को इंट्रोड्यूस ही भट्ट साहब ने किया इंडिया। सर, हमारी परंपरा में ये कहा गया है कि जिसने आपको बनाया है वो कुछ भी कर सकता है। ठीक, तब भी हम उनको करेंगे। अब इसी बेबाकी से अब ये जो सवाल आ रहा है अनुपम जी, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ये टेढ़ा है मतलब? नहीं, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 क्वेश्चंस। ओके। हाँ, टेढ़ा है पर मेरा है। अच्छा, दिखाइए जोरदार, पहले तालियां हो। आइए जरा,
बेहतर विचारक कौन है? स्वरा भास्कर, ऋचा चड्ढा या कंगना रनावत? विचारक। आई थिंक कंगना रनावत, विदाउट पासिंग ए जजमेंट ऑन स्वरा और ऋचा, मैं दोनों को पसंद करता हूं, बट कंगना रनावत अकॉर्डिंग टू मी इज ए रॉक स्टार। सर मैंने विचारक बोला है, एक्टर नहीं, विचारक बोला है, विचारक। आप कुछ भी बोल दीजिए, आप कुछ भी बोल दीजिए। छोटे से मंडी से कुल्लू के पास एक छोटे से घर से आने वाली लड़की 3-4 नेशनल अवार्ड जीत चुकी है और आज एमपी है, मेंबर पार्लियामेंट की। इससे ज्यादा एक महिला की जो सशक्तिकरण का एग्जाम्पल कौन हो सकता है? आप मुझे बताइए। ठीक। अब सर जो अगला सवाल है वहां पर आपके वो पुराने मित्र और यहाँ पे जितने भी हमारे सीनियर एडिटर्स बैठे हैं वो सब देख रहे हैं इस सवाल के जवाब को। अब जरा प्ले करिए जरा यहाँ पर हमारा अगला सवाल। आपको पता था ये सब आने वाला है? नहीं सर, इनको कुछ नहीं पता। आइए प्ले करिए हमारा अगला सवाल। सवाल को जरा ध्यान, सफलतम प्रधानमंत्री कौन? सफलतम की बात हो रही है। नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, वाजपेयी जी, मनमोहन सिंह जी या नरेंद्र मोदी जी? आई थिंक, और मैं ये डिप्लोमेटिक जवाब नहीं दे रहा हूं, आई थिंक हर दौर में हर प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा कार्य किया है। इंदिरा जी का साथ सिर्फ प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने इमरजेंसी लगाई, इसकी वजह से उनके करियर में एक ये धब्बा कहलाया जाएगा। अटल जी का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मनमोहन जी बहुत बड़े इकोनॉमिकली उन्होंने बहुत बड़ा काम किया था, मगर प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को विश्व में एक बहुत बड़ा स्थान दिया है और इसके लिए मैं इनको नमस्कार। ओके, प्ले करिए हमारा अगला सवाल, दिखाइए अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है कि ताकतवर प्रधानमंत्री कौन? इंदिरा गांधी जी, वाजपेयी जी, नरेंद्र मोदी जी। तीनों ने वॉर देखी है, तीनों ने संघर्ष किया। देखिए क्या है कि अभी हम सोशल मीडिया के ज़माने पर हैं। आजकल जो है बड़ी आसानी से अवलोकन किया जा सकता है प्रधानमंत्रियों का, लोगों का। बहुत सारे अवार्ड मिले हैं इनको। अब टॉप के प्रधानमंत्रियों में, नेताओं में, राजनेताओं में इनका मोदी जी का नाम आता है। लेकिन जब इन्होंने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में विदेश मंत्री बनकर भाषण दिया था तो मेरा सीना जो था वो गर्व से ऊपर हो गया था। या जब 1971 के वॉर में वो जो ट्रीटी है जिसकी फोटो छपती है, जब भी देखता हूं मुझे इंदिरा गांधी जी की जय बोलने का दिल करता है। हमारा अगला सवाल प्ले करिए, दिखाइए सर। हमारा अगला सवाल, पहले जोरदार तालियां होनी चाहिए यहाँ पर, दिखाइए सर। अब जो हमारा अगला सवाल है वो ये है कि बेहतर एक्टर कौन है? आई थिंक नसीरुद्दीन शाह इज ए वेरी फाइन एक्टर, बट आई एम ऑल्सो ए ब्रिलियंट एक्टर। ये तो आपने बराबरी पे खड़ा कर दिया। तो बराबर क्यों नहीं हो सकते हम? नहीं, बेहतर कौन है? नहीं, कुछ रोल कुछ देखिए, कुछ रोल आई डोंट थिंक मैं पार का रोल उनका कर सकता हूं। आई डोंट थिंक मैं स्पर्श का रोल कर सकता हूं, बट मुझे नहीं लगता कि वो सारांश का रोल कर सकते हैं, वो मैंने गांधी को का रोल कर सकते हैं। आई डोंट थिंक इट्स लाइक, क्या कहते हैं, अलग अलग किस्म के होते हैं। खेर साहब बैठिए, पहले तो इसके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए जो आपने जवाब दिए। और आप सभी लोग, मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताना चाहता हूं, मेरा और नसीरुद्दीन शाह का। आई थिंक हालात चेंज कर देते हैं इंसान को, मगर मुझे जिंदगी में कभी भूलता नहीं। जब मैंने अपनी पहली गाड़ी खरीदी थी तो नसीर मुझसे पहले फिल्मों में आए थे। मैंने अपनी पहली गाड़ी खरीदी थी, मुझे सिर्फ उसी गाड़ी का नंबर याद है, फिएट गाड़ी थी 5068। मुझे याद है कि कार्टर रोड पर मैं अपनी गाड़ी चला के जा रहा था और नसीरुद्दीन शाह साहब अपनी गाड़ी चलाकर वहाँ से आए थे। तो उन्होंने जब मुझे गाड़ी में देखा तो वो इतने खुश हुए, उन्होंने मुझे देख के कहा, वाह। मुझे वो विजुअल कभी भूलेगा ही नहीं मेरे लिए इस समय। इसलिए हमेशा नसीर साहब मेरे बारे में कितना ही बुरा बोल दें, मगर वो विजुअल याद रख के मुझे हमेशा याद रहेगा कि नसीरुद्दीन शाह मुझसे प्यार करते हैं। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।